फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर जिसका नेम है टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन किसके साथ में लगता है और हैव बीन किसके साथ में लगता है? जो भी सिंगुलर वर्ड्स होते हैं सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज बीन लगता है और हैव बीन लगता है प्लूरल के साथ में और आई के साथ में। आई के साथ में प्लूरल के साथ में हमेशा हैव बीन लगेगा और सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज बीन लगेगा। और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी के अंदर पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी के अंदर पहचान होती है जिसके लास्ट में कोई समय दिया होता है। जैसे मोहन सुबह से मिठाइयाँ खा रहा है, लास्ट में नहीं, जिसके अंदर कोई टाइम दिया हो। जैसे मोहन सुबह से मिठाइयाँ खा रहा है, ये सुबह से जो है ये कोई टाइम दिया हुआ है, टाइम ही तो है मॉर्निंग से, तो ये टाइम दिया हुआ। तो जिस टेंस के अंदर टाइम दिया हुआ हो और जिसके लास्ट में रहा है, ये रहा है तो कंटिन्यूअस का है, तो इसके अंदर कंटिन्यूअस भी है। और सुबह से तो इसके अंदर टाइम दिया हुआ है, तो टाइम है, टाइम जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर दिया हुआ है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनके अंदर हर टेंस के अंदर क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। लेकिन हमें इनके लास्ट वर्ड्स को, ये जो रहा है लिखा हुआ है, इसको देख के पता लगाना है दिया हुआ हो मतलब वो प्रेजेंट टाइम के अंदर हो रहा है, था दिया हुआ हो तो पास्ट का, और फ्यूचर का भी हम पढ़ लेंगे जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तब। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो ये जो सिंस फोर है ये लगाना पड़ता है। इसके अंदर टाइम दिया हुआ होता है तो टाइम से पहले हमें सिंस फोर लगाना पड़ता है। अब सिंस किसके साथ आता है और फोर किसके साथ आता है? तो जो एकदम पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो उसके साथ में सिंस लगेगा, और जो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो उसके साथ में फोर लगेगा। तो सिंस और फोर का जब हम हमारे एग्जाम्पल्स करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। तो मोहन सुबह से मिठाइयाँ खा रहा है, मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन लगेगा। मोहन हैज़ बीन, फिर मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? खाने का, तो ईट के साथ में आईएनजी, ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खा रहा है मोहन? मिठाइयाँ, स्वीट्स, और जो मॉर्निंग है सुबह से दिया हुआ है तो क्या है? मॉर्निंग है। मॉर्निंग जो होता है जैसे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, 2004 हो, 2009 हो, ये क्या है? एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उनके साथ में लगता है हमेशा सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 साल से पहले, जब जैसे 5 साल दिया हुआ हो, 3 वर्ष दिया हुआ हो, या फिर जो 2 महीने 5 दिनों से, ये सब जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज़ किया जाता है। मोहन हैज़ बीन ईटिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। फिर सेकंड सेंटेंस, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे को हम क्या लिखेंगे? दे सिंगुलर है या प्लूरल? दे प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ में है बीन का। काम क्या हो रहा है? खेलने का, तो प्लेइंग। वो क्या काम कर रहे हैं? क्रिकेट। वो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट। कब से? 2 घंटे से। तो जो 2 घंटे हैं वो पीरियड ऑफ टाइम है, कोई एक लंबा समय तो है 2 घंटे। तो जो क्रिकेट के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये कोई एक पीरियड ही तो है, 2 घंटे किसी समय से चल रहा है। तो वो कौन सी टेंस हुई? समय से चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुई। लास्ट में रहे हैं
तो प्रेजेंट टेंस का है वो। तो 2 घंटे से ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 hours। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस बन गए। तो हमने बात कर ली अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसा, बस हैज़ या फिर हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। तो अगर ये हमारा सेंटेंस है, जैसे राम 2 साल से यहाँ नहीं रह रहा है, तो ये सेंटेंस बनाते हैं राम क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन, राम हैज़ बीन। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो हम हैज़ बीन लगा देते, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज़ नॉट बीन लगाएंगे, हैज़ बीन नॉट नहीं लगाएंगे। हैज़ बीन नॉट नहीं लगेगा, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगता है, तो राम हैज़ नॉट बीन। ऐसे हैज़ के और बीन के बीच में नॉट लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैज़ और बीन के बाद में नॉट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, हैज़ के और बीन के बीच में नॉट लगता है। तो हैज़ नॉट बीन लिख दिया। फिर मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रहने का, तो लिव, लास्ट बाद में लिव के आगे क्या लगेगी, ING, तो लिविंग। राम हैज़ नॉट बीन लिविंग, राम 2 साल से यहाँ है, तो हम लिखेंगे हियर। कब से, 2 साल से, तो 2 साल के लिए हम 2 साल, जो ये पूरा का पूरा एक पीरियड है, तो पीरियड के लिए 4 का यूज़ किया जाता है, 4 2 years। तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस बन गया, फर्स्ट सेंटेंस बन गया, राम हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। फिर सेकेंड सेंटेंस, अध्यापक 5 दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम टीचर्स लिख देंगे। रहे हैं मतलब वो क्या है, प्लूरल है, और रहे हैं का मतलब वो प्रेजेंट का है, और 5 दिन क्या है, ये कोई एक टाइम है, तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। टीचर्स हैव नॉट बीन टीचिंग, तो इसमें क्या किया, पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, तो टीचर्स है, टीचर्स प्लूरल है, तो हैव नॉट बीन आ गया। फिर काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो टीचिंग, दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचिंग फॉर, कब से नहीं पढ़ा रहे हैं, 5 दिन से, फॉर 5 days। तो ये 5 days क्या है, कोई एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज़ किया जाता है। टीचर्स हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 days। तो हमने बात कर ली नेगेटिव सेंटेंसेस की, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो पहले आ जाती है, तो हैज़ हैव तो आ गया पहले, और हैज़ हैव और बीन के पहले, हैज़ हैव और बीन के बीच में आता है सब्जेक्ट, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वह रात से सो रहा है, ये हमारा सेंटेंस है, क्या वह रात से सो रहा है, तो वह ही है, वह को हम ही राइट करेंगे, तो ही जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा, हैज़ ही बीन, तो बाद में सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा। फिर काम क्या हो रहा है, सोने का, तो स्लीप, बाद में साथ में ING, तो स्लीपिंग, हैज़ ही बीन स्लीपिंग, कब से सो रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या वह रात से सो रहा है, हैज़ ही बीन स्लीपिंग। फिर
रात से, तो रात क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस नाइट। फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, क्या वह रात से सो रहा है। क्या टीना 2007 से सीकर रह रही है, तो टीना क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हैज टीना बीन। फिर मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, रहने का, तो लिविंग इन सीकर, फिर क्या 2000 को ये एक फिक्स ईयर है, 2000 जो 7 है वो एकदम फिक्स ईयर है, तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का, तो सीकर सिंस 2007। हैज टीना बीन लिविंग इन सीकर सिंस 2007, तो हमने बात कर ली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब बात आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, पहले तो हम यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस राइट कर देते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव से पहले बस WH फैमिली लग जाती है, WH फैमिली लग जाती है। और जो सेंटेंस है उसके अंदर भी, जैसे मान लो क्या वह रात से सो रहा है, तो वह रात से क्यों, इससे क्या को हटा दो, वह रात से क्यों सो रहा है, यहाँ पे क्यों लगा दो। तो हमने ये जो सेंटेंस है उसके अंदर पहले हमें दिया हुआ आता है क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों हमें दिया हुआ आएगा। तो जो क्यों है इसको हम इंग्लिश में क्या राइट करते हैं, वाई, तो बस हैज से पहले वाई आ जाएगा और हमारा सेंटेंस बन जाता है। बस पहले WH फैमिली लग जाएगी और पूरा का पूरा सेंटेंस जैसे इंट्रो, तो ऐसे बनते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने बात कर ली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया, इसके नेक्स्ट वीडियो से हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।